यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज के दिन जो है फिर से एक बार जो है एक क्वेश्चन को लेकर जो है हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि मसीह समाज में जो गलत शिक्षा है उसका खंडन करे और जो मसीह जो कन्फ्यूज़ है उसको सही तरीके से जो इनको वचन से बताकर उनको क्लियर करे। क्योंकि कई सारे लोग जो है गलत शिक्षा देते हैं और कई सारे लोग जो है मसीह लोग जो है कंफ्यूज हैं। तो उनकी दोनों समस्याओं को ठीक करने के लिए जो है इस तरह हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग जो है मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको भी कुछ पूछना है, कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हो, हमसे चर्चा करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर आपको दिया है, तो आप मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हो और मुझसे जो है आप इस तरह जुड़ सकते हो। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ कुछ लोग जो है मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते, यानी कि मेरा विरोध करते हैं, मेरी शिक्षा को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आइए बैठेंगे, हम बैठकर जो है वचन पे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, सही शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या है, लोगों को जो है हम बताएंगे। ओके। आपस में प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और सच्चाई क्या है समाज को जो है हम लोग बताएंगे। जिस तरह आज हमारे साथ जो है आनंद जी हैं, जो पंजाब से जुड़े हैं, वे भी जो है कई सारी शिक्षा को सुनकर सारी चीज़ों को जो है गलत तरीके से सीख चुके हैं। तो उनमें से जो है वो जाँच रहे हैं, परख रहे हैं, सच्चाई क्या है करके जानने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसके लिए जो है हमारे साथ जुड़े हैं और वो जो है हमें बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो आज भी जो है वो एक प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उस प्रश्नों को जो है बाइबल से हम चेक करेंगे, सही क्या है, गलत क्या है, हम लोग जानेंगे। ओके। तो आनंद जी का स्वागत है और आप आनंद जी, आपका जो प्रश्न है आप पूछ सकते हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह। पाठ जी, आज हम बाइबल का एक खास विषय लेंगे जिसको प्रोभोज बोलते हैं, जिसके बारे में मसीह समाज में बहुत सी गलत शिक्षाएं चल रही हैं प्रोभोज को लेकर, है ना। कि हमें प्रभुभोज कब लेना है, क्या हमें विश्वासी बनते प्रभुभोज लेना है, या हमें प्रभुभोज बपतिस्मा के बाद लेना है, या कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह आप अपने पाप का अंगीकार करते हो आपको प्रभुभोज तब ले सकते हो, है ना। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पर एक मसीह मंथन की शिक्षा सुनी है, जैन राज की। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम प्रभु में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो हम प्रभु ले सकते हैं ना। में वो कहते हैं कि भस्म आपका हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रभु को जानते हैं, आपकी प्रभु से संगति बन गई, आप प्रभु ले सकते हैं। लेकिन मैंने बाइबल में आज तक कोई ऐसा वचन या ऐसा कोई टीचिंग नहीं सुना कि जिसमें ये स्पष्ट लिखा हो कि हमें प्रभु नहीं लेना है ना। या कोई नया विश्वासी है, या वो विश्वासी 2 दिन का है या 4 दिन का है ना। लेकिन जब हम संसार में देखते हैं तो संसार में कुछ टीचिंग ऐसी है कि हमें प्रभु बपतिस्मा के बाद ही लेना है ना। अभी लोगों को जो कंफ्यूजन है ना, मसीह मंथन वालों ने कंफ्यूजन डाल दिया। वो तो स्पष्ट तौर पर यही कह रहे हैं कि आप प्रभु ले सकते हैं, बपतिस्मा हो या ना हो, है ना। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्या हमें प्रभु बपतिस्मा से पहले लेना है? तो आप हमें इसके बारे में बताइए भाई। ओके। ओके। सो आनंद जी का प्रश्न ये है कि प्रभु बोध जो है कभी लेना चाहिए। ओके। बपतिस्मा लेने के बाद लेना चाहिए या फिर बपतिस्मा लेने से पहले भी ले सकते हैं? क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि मसीह मंथन बैठक वाले जो है ये सिखाते हैं कि बिना बपतिस्मा के भी प्रभु बोझ ले सकते हो। मतलब जिस दिन आपने यीशु को विश्वास कर लिया है उसी दिन से आप ले सकते हो, भले आपका बपतिस्मा हुआ हो या ना हो, या फिर आपको बपतिस्मा देने के लिए कोई पास्टर अवेलेबल हो या ना हो। ओके। तो जब तक आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है तब तक आप प्रभु बोझ ले सकते हो करके इस तरह डैनियल राज जो है ना सिखाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो शिक्षा गलत है। ओके। वो शिक्षा गलत है। क्यों गलत है बोलेगा तो उनका जो लॉजिक है, वो जो वचन बताते हैं, वो जो बातें बताते हैं, वो सारी बातें बाइबल में नहीं है और उनके लॉजिक भी बाइबल में नहीं है। ओके। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी शिक्षा गलत है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मसीह मंथन वाले या फिर डैनियल राज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ या आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। बस जो वचन है, जो सही शिक्षा है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि
कई सारे लोग हैं मसीह मंथन वाले जो मेरे वीडियोस को देखते हैं तो क्या करते हैं, मैं निंदा कर रहा हूँ या फिर मैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हूँ करके इस तरह जो है ब्लेम लगाते रहते हैं। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं जिस विषय पर भी जो है बातें करता हूँ, वो वचन के अनुसार बातें करता हूँ। और जब मैं वचन के अनुसार बातें करता हूँ तो ये लोग जो है ना मुझसे विरोध नहीं कर पाते हैं या फिर मुझे रॉन्ग साबित या मुझे फिर गलत साबित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा जो है बोलते रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि लोगों को जो है ना सही शिक्षा प्रचार करें। अगर आपको लगता है मैं गलत शिक्षा दे रहा हूँ तो आप मुझसे डिबेट कर सकते हो, प्रेम पूर्वक बातें भी कर सकते हो, चर्चा भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन सही शिक्षा जो है लोगों को मैं जरूर बताकर रहूंगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हम बाइबल से हम इस विषय को चेक करेंगे, समझो इनके तर्क को, इनके लॉजिक को भी चेक करेंगे। समझो बाइबल में हमें नहीं मिलता। जैसे कि डैनियल राज हमेशा जो है एक विषय को बोलते रहते हैं, एक बात को बोलते रहते हैं कि जब तक तुम्हारा बपतिस्मा ना हो, है ना, किसी भी कारण से, जैसे कि पास्टर अवेलेबल ना हो, कोई पास्टर आपके साथ ना हो, तब आप क्या कर सकते हो, खुद ही जो है प्रभु बोझ ले सकते हो, है ना, खुद ही जो है प्रभु बोझ ले सकते हो। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जब प्रभु बोझ जो है खुद ले सकते हैं तो बपतिस्मा खुद क्यों नहीं ले सकते हैं? ओके, जब प्रभु बोझ जो है हम खुद ही ले सकते हैं, खुद ही रोटी लेकर आ सकते हैं, खुद ही दाखरस लेकर आ सकते हैं, खुद ही जो है प्रार्थना करके खा सकते हैं, तो खुद ही क्यों बपतिस्मा नहीं ले सकते? ओके, जब खुद से प्रभु बोझ लिया जा सकता है तो खुद से बपतिस्मा भी लिया जा सकता है। ओके, तो इनका जो लॉजिक है, इनका जो तर्क है, वो फिट नहीं बैठ रहा है, या फिर इनका जो लॉजिक है बाइबल में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। जैसे कि पूरे बाइबल में आप कहीं पर भी देख लो, जहां कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि जब तक तुमको कोई पास्टर ना मिले, कोई सेवक ना मिले, तो आप ले सकते हो करके एक भी रेफरेंस बाइबल में नहीं है। अभी इनका लॉजिक जाएंगे समझो, इनके लॉजिक के साथ जाएंगे समझो कि बिना पास्टर, अगर पास्टर नहीं है तो आप ले सकते हो, तो बिना पास्टर का बपतिस्मा भी ले सकते हो, है ना? ऐसा हो सकता था, ऐसा भी ज़रूर हो सकता है। तो इनका लॉजिक जो है ना यहाँ पर फेल हो जाता है। अभी दूसरी बात ये है कि ये बिना वचन बता के क्या करते हैं, लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु बोझ लेना चाहिए करके पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है करके बोलते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ले सकते हैं करके बोलते हैं। तो बाइबल में ऐसा भी नहीं है कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि बिना बपतिस्मा के प्रभु बोझ ले सकते। तो ये भी तो कहीं पर भी लिखा नहीं है। ओके, पूरे बाइबल में कहीं पर ये भी नहीं लिखा है कि अगर तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप प्रभु बोझ ले सकते हो करके, ऐसा भी बाइबल में नहीं लिखा है। तो जो विषय बाइबल में नहीं लिखा है, जिसके बारे में बाइबल नहीं बताती है, उसको हम लोग जो है क्यों सपोर्ट करना चाहिए? जब बाइबल में नहीं लिखा है कि बिना बिना बपतिस्मा के प्रभु बोझ लेना चाहिए, ओके, बिना बपतिस्मा के या नहीं लेना चाहिए, जब दोनों विषय नहीं लिखा है तो उस चीज़ों को हम क्यों फॉलो करना चाहिए? तो वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। ओके, और दूसरी बात हम देखेंगे समझो, बाइबल के वचनों को हम पढ़ेंगे, बाइबल के वचनों को गहराई से हम डीपली पढ़ेंगे समझो, तो बाइबल की शिक्षा हमें ये बताती है कि प्रभु बोध जो है बपतिस्मा लेने के बाद ही लेना चाहिए। ओके, बाइबल की शिक्षा में यही बताती है कि प्रभु बोध जो है बपतिस्मा लेने के बाद ही लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, उससे हमें क्लैरिटी हो जाता है कि प्रभु बोध जो है बपतिस्मा लेने के बाद ही लेना चाहिए। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे, ओके, बाइबल में हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार का 22वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ओके, 22वां अध्याय पढ़ेंगे। ये जो घटना है विवाह भोज के बारे में लिखा है। ओके, विवाह भोज के बारे में लिखा है। पहला वचन से लेकर 14 वचन तक जो है मैटर लिखा हुआ है। ओके, ये बातें जो है ना दृष्टांत है, परमेश्वर के राज्य के बारे में, कलीसिया में जो कुछ भी होता है उन सारी बातों के बारे में दृष्टांत के रूप में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर विवाह भोज के बारे में लिखा है, और विवाह भोज के बारे में क्या लिखा है, बहुत से लोगों को निमंत्रित मिला है और निमंत्रित लोग ही जो है उस प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन एक है कि जो भी इस भोज में शामिल होना चाहता है वो विवाह का वस्त्र पहनना चाहिए। ओके, विवाह का वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुमको इनविटेशन मिल गया तो तुम आ गए, यहाँ पर अंदर प्रवेश कर लिए, है ना, इस विवाह भोज में आ गए और कैसे भी आ गए, है ना, बिना रूल्स फॉलो किया खाने बैठेंगे समझो, तो उसको खाना नहीं मिलेगा, मतलब उसको भोजन नहीं मिलेगा। जैसे कि आप पूरा अध्याय पढ़ लो, मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा कि इस भोज को खाने के योग्य कौन है, इस बोझ को खाने के योग्य
कौन है ना? यहाँ पर जो है मैं 11 वचन से पढ़ूंगा, मत्ती का 22वां अध्याय 11 वचन से पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब राजा आया, ओके, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विवाह के भोज में जो है कई सारे लोग आए, जब लेकिन जब राजा देखने आया, जब राजा देखने लगा तो उनमें से क्या हो गया, एक अतिथि क्या हो गया था, बिना वस्त्र के, मतलब बिना विवाह के वस्त्र में जो है ना वो आ गया था। तभी राजा ने क्या किया, पूछा उसको, है ना, कि तू बिना विवाह के वस्त्र के क्यों आ गया? तो क्या हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। ओके, उसका मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। यही मैं कहना चाहता हूँ मसीह मंथन वालों को, कि अगर आप प्रभु के सामने खड़े रहोगे, ओके, प्रभु के सामने खड़े रहोगे न्याय के दिन, और बिना बपतिस्मा के लेके, बिना बपतिस्मा लिए अगर आप मर जाओगे और प्रभु भोज को खा लोगे इन गलत शिक्षाओं को लेकर, प्रभु के सामने जब खड़े हो जाओगे, समझो प्रभु अगर आपको पूछेगा, समझो कि तुमने बिना बपतिस्मा के तुमने प्रभु भोज कैसे लिया, तो क्या आपके पास जवाब होगा? आपके पास जवाब होगा? आपके पास रेफरेंस ही नहीं होगा, आपके पास वचन ही नहीं होगा। क्यों बोलेगा, तो ये जो डॉक्ट्रिन है एक एक कल्ट है, वो एक गलत शिक्षा है। ओके, तो जिस तरह आज के तारीख में मसीह मंथन वाले के पास जवाब नहीं है, उसी तरह न्याय के दिन भी इनके पास जवाब नहीं होगा। तो ये दृष्टांत हमें ये बताता है कि इस बोझ में अगर हमें शामिल होना चाहिए, समझो, तो विवाह का वस्त्र पहनना चाहिए, और विवाह का वस्त्र पहने हुए लोग ही जो है इस बोझ को खा सकते हैं। केवल निमंत्रित लोग नहीं होना चाहिए, निमंत्रित के साथ साथ विवाह का वस्त्र भी पहनना चाहिए। ओके, निमंत्रित का मतलब होता है कि बुलाए हुए लोग। ओके, निमंत्रित लोग यानी कि बुलाए हुए लोग। प्रभु ने हम सभी को बुलाया है, हम सभी को सुसमाचार के द्वारा बुलाया है, लेकिन बुलाने के बाद जो है डायरेक्ट आकर बिना वस्त्र पहने, है ना, बिना उद्धार पाए आप जो है इस परमेश्वर के राज्य में भोज नहीं कर सकते हो। ओके, परमेश्वर के राज्य में भोज नहीं कर सकते। तो फिर विवाह का वस्त्र क्या है, ये वस्त्र क्या है, हम बाइबल से देखेंगे। समझो, बाइबल में हमें स्पष्ट बताती है, गलती की पत्री में हम देखेंगे, गलती की पत्री 3रा अध्याय 27 वचन से हम देखेंगे। ओके, गलती की पत्री 3रा अध्याय 27 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन इस तरह कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मतलब यहाँ पर वस्त्र पहनना यानी कि बपतिस्मा लेना। ओके, बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा में क्या होता है, हमारी शारीरिक देह उतारी जाती है और आत्मिक देह को हम क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं। मतलब बपतिस्मा में क्या होता है पता है, हम मसीह को पहन लेते हैं, उसी को बोला जाता है विवाह का वस्त्र। ओके, तो परमेश्वर के राज्य में भोज में शामिल होना चाहिए तो केवल निमंत्रित लेकर अंदर आकर जो है खा नहीं सकते हो, क्या करना पड़ता है, वस्त्र को पहनना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है, ये दृष्टांत का अर्थ ये है, ये दृष्टांत जो है यीशु मसीह का विवाह के बारे में बताया। यीशु मसीह का विवाह यानी कि हमको पता है दुल्हा कौन है, यीशु मसीह। दुल्हन कौन है, कलीसिया है। ओके, दुल्हन जो है कलीसिया। अभी बोझ क्या होता है, हम सभी को पता है कि कलीसिया में प्रभु बोझ एक भाग है। तो प्रभु बोझ में शामिल होना चाहिए तो आपको विवाह का वस्त्र पहनना चाहिए। वस्त्र क्या है, बपतिस्मा जो है वस्त्र है। तो जिस तरह दृष्टांत में हमें पता चल रहा है कि बोझ अगर खाना है, बोझ में शामिल होना है तो वस्त्र पहनना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि प्रभु बोझ अगर आपको लेना है तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। बाइबल में कैसे भी नहीं, बाइबल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि अगर तुमको बुलाया गया, तुमको इनविटेशन मिल गया, प्रभु में तुम आ गए तो तुम कैसे भी क्या कर सकते हो, खा सकते हो। तो ये सब जो है ना गलत शिक्षा, जो बोलते हैं कि जिस दिन विश्वास कर लिया पूरा पैकेज आपको मिल गया। मतलब विश्वास करने से तुमको पवित्र आत्मा मिल जाता है, तुमको यीशु मसीह का लहू बिना लिए तुम पापों से धुल जाते हो, है ना, बिना वचन को लिए आप जो है पवित्र हो जाते हो, बिना पवित्र आत्मा पाए तुम पवित्र हो जाते हो। तो ये जो शिक्षा है टोटल गलत है। क्योंकि बाइबल में हम पढ़ेंगे तो विश्वास करने के बाद बहुत सारे प्रोसेस है। जैसे बाइबल में लिखा है, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। पतरस जी भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो प्रोसेस है, केवल विश्वास करने से तो बाकी ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ हो गया, है ना। बाइबल में ऐसे भी लिखा है कि कर्म बिना विश्वास क्या है, मरा हुआ है। ओके, तुमने विश्वास किया लेकिन कुछ प्रोसेस पूरा नहीं कर रहे, कुछ काम पूरा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या, वो तुम्हारा विश्वास काम का नहीं है, ऐसा विश्वास तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तो इन सारे वचनों से हमें ये पता चलता है कि
प्रभु बोध जो है बपतिस्मा लेने के बाद ही लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इसको मैंने और भी डिटेल में और भी कई सारे विषयों को बताकर और भी वचनों को बताकर जो है प्रभु भोज कभी लेना चाहिए करके मैंने एक वीडियो बनाया है। उसके उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिले, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि सच में प्रभु भोज जो है बपतिस्मा के बाद ही लेना चाहिए। ओके, सो आनंद जी आपको क्लियर हो गया? जी पाठ जी, आपने बहुत अच्छा समझाया और वचन के माध्यम से समझाया है ना, क्योंकि जब तक हमें वचन से ना ज्ञान हो तो वो मूर्खता ही होगी, है ना। संसार की टीचिंग जो वचन से मैच नहीं करती है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये डैन राज की जो मसीह मंथन की जो शिक्षा प्रभु के बारे में है, ये बिल्कुल सरासर गलत है ना। कि तुम बपतिस्मा ले लो, है ना, तुम्हें पैकेज मिल गया, जबकि ये सारी चीजें मनगढ़ंत है ना। जो वचन हमें सिद्धांत बता रहा है ना, वो यही है कि जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते, हम प्रभु नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि बाइबल खुद हमें ये चीज दिखा रही है ना। लेकिन ये लोग गलत टीचिंग जो फैला रहे हैं, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम वचन से समझा रहे हैं ना। आपने वचन से समझाया ना। अभी हमें वचन ये बताता है कि हमारा जो है वो प्रभु भोज बपतिस्मा के बाद में है ना। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस वचन का आंसर मिल गया और हम ऐसी गलत शिक्षाओं का खंडन करते हैं ना। जो चीज वचन से मैच नहीं करती, खाली मन धड़क है ना। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आप वचन को सीखें और वचन में बढ़े, है ना। ताकि हम सही चीज को सीखें और प्रभु के राज्य में प्रवेश करें, है ना। यही हमारा उद्देश्य है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ऐसे गलत सिद्धांत से दूर रहिए, और आपसे विनती है कि आप बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु भोज ले, वरना आप जो है न्याय के दिन जो है ना आप बुरी तरह फंस जाओगे। जिस तरह उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया था, आपका भी मुंह बंद हो जाएगा। तो इस तरह और भी कई सारे गलत शिक्षा है मसीह मंथन में, उसका भी हम लोग जो है खुलासा करेंगे। ओके, उस वीडियो का भी आप वेट कीजिए। और साथ ही साथ जो है व्यूवर से कहना चाहता हूँ, आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी अगर आपको संदेह है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और हमसे इस तरह जुड़ भी सकते हो, और लाइव डिबेट भी आप करना चाहेगा तो आप लोग कर सकते हो। ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।